So I have been receiving recently this type of questions from lot of students that they are facing lot of subjects really difficult during their GATE preparation. तो अब क्या करें? जो सब्जेक्ट बहुत ही टफ लग रहा है उसको कैसे हैंडल करें, कैसे उसको समझें एंड कैसे उसको जो उससे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है, जो गेट प्रीवियस से क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे टैकल करें. तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. तो आई विल शेयर जनरली फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग कि एक सब्जेक्ट को आपको टफ क्यों लगता है एंड ऑल्सो अगर उसी सब्जेक्ट से आप प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या फिर कोई क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्यूशन नहीं याद आ रहा है तो उसको भी कैसे टैकल करने इस वीडियो में हम बात करेंगे. तो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी बेसिक क्वेश्चन कि सब्जेक्ट को क्यों टफ लगता है. मतलब आपके पास कोई सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है. देयर आर मेनली टू रीज़न अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस. द नंबर वन इज आपको उसी सब्जेक्ट का जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको अच्छे से पता नहीं है या फिर यू हैवंट अंडरस्टूड दैट सब्जेक्ट प्रॉपर्ली. मतलब जो थियोरी पार्ट है आपको ठीक से समझ में नहीं आया. दैट्स व्हाई इट सीम्स दैट द सब्जेक्ट लुक्स टफर बट द सब्जेक्ट टफ ना भी हो सकता है. सिमिलरली द सेकेंड पॉइंट इज व्हाई अ सब्जेक्ट लुक्स टफर बिकॉज कि आपको तो थ्योरी अच्छे से पता है. मतलब यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट, यू हैव अंडरस्टूड द थ्योरी पार्ट बट यू कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दैट सब्जेक्ट. मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपको कुछ थ्योरी याद नहीं आ सकता या फिर सॉल्यूशन भी आपको पता नहीं है, चाहे प्रीवियस गेट क्वेश्चन ही हो या फिर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, उसको देख के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. सो दीज आर द मेन टू रीजन कि आपको थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो किसी एक सब्जेक्ट से. सो दैट्स व्हाई अ सब्जेक्ट लुक्स टफर बट देयर इज अ सॉल्यूशन. तो फॉर द फर्स्ट केस कि अगर आपको सब्जेक्ट ठीक से समझ नहीं आ रहा है दैट मीन्स यू हैव टू रीड दैट थियोरी पार्ट अगेन एंड अगेन अंटिल यू आर फुल्ली कन्विंस्ड अबाउट दैट सब्जेक्ट. आपको पूरा समझ में आने से पहले आपको सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है. ठीक है, सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है. यू हैव टू फर्स्ट मेक श्योर कि आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मतलब आप बुक से पढ़ रहे हो या फिर कोई नोट से पढ़ रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना कि आप उसी सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हो you have understood everything properly. If you can't understand, just go and ask your professor. मतलब अगर आपकी कॉलेज की कोई प्रोफेसर है तो उनसे पूछो या फिर अगर आपकी कोई दोस्त आपकी मदद करे उनसे पूछो, थोड़ा ज्ञान ले लो, आपकी बेनिफिट हो जाएगा. या फिर आप गूगल में जाओ, आप यूट्यूब में जाओ, डायरेक्ट आप वीडियो देखो उसी सब्जेक्ट के उसी टॉपिक के रिलेटेड. आई होप यूट्यूब वीडियो से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा बिकॉज वीडियो से हम लोग को समझना बहुत ही आसान हो जाता है. सो दैट्स व्हाई यूट्यूब वीडियोस आर द वेरी गुड रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट. So before heading forward, thanks to Unacademy for sponsoring this video. So Unacademy is going to launch new batches for 3 different branches: mechanical, civil and computer science. From 13th of October, you can get instant 10% discount if you use my code Manish Majumdar. Also, in the coming 17th of October from 11 AM, Unacademy is going to organize the great and mega combat for GATE as well as ESE aspirant, which consists of just 20 questions in just 60 minutes for 5 different branches, and the prizes can be won from a pool of 4 crore plus. And also if you get top 20 rank, you get certificate of merit, but if you don't get rank, don't worry, 500 lucky participants can win up to 100% discount in Unacademy subscription, and this is completely free. You don't need to pay any amount, just use my code Manish Majumdar to enroll. And also Unacademy is going to give you a great offer for GATE as well as ESE aspirant. You can get extra 4 months of subscription from Unacademy and save 33%. Just you have to pay 29,000 and you get entire subscription of 16 months from Unacademy. So hurry up before the offer ends. तो कोई भी जगह से अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है या मतलब आप जब बुक पढ़ रहे हो उनसे कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा, जस्ट गो टू यूट्यूब, सर्च दैट टॉपिक, you will get 1 or more videos. ठीक है, until you have understood the subject properly you cannot proceed further. ठीक है, तो कुछ भी करके सब्जेक्ट मतलब सिलेबस खत्म करके सब्जेक्ट को थोड़ा मतलब पढ़ के अब चले जाओगे तो क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो नाउ अगर प्रॉब्लम 2 की बात करें कि यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स देयर आर स्टिल सम गैप इन योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, मतलब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ गुड थिंग कि आपको जो सॉल्यूशन टेक्निक वो आपको पता नहीं है. सो फॉर वन क्वेश्चन अगर वो सॉल्यूशन आपसे नहीं हो रहा है तो उनका सॉल्यूशन देखो एंड सॉल्यूशन जस्ट देख के चले मत जाओ. सॉल्यूशन देखने के बाद यू जज दैट सॉल्यूशन कि कैसे ये सॉल्यूशन ठीक हो सकता है, क्यों ये अप्रोच यहाँ पे करना होगा, कैसे हम इसी अप्रोच को रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दैट इज द वन थिंग यू हैव टू जज योरसेल्फ. मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है डोंट जस्ट लुक फॉर द सॉल्यूशन जस्ट टू गेट द आंसर. ठीक है, सॉल्यूशन आप इसीलिए देखो कि सॉल्यूशन को आपको पहले समझना होगा. थ्योरी समझने के साथ साथ आपको जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है उसको भी समझना होगा.
अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अगर आप गेट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चंस आर मेड इन दिस वे दैट यू हैव टू अप्लाई योर थिंकिंग एबिलिटी। आपको उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू यूज योर ब्रेन पावर, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। सो दैट्स वाई आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए, प्लस उनका सॉल्यूशन टेक्निक कैसे होता है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ऑल्सो देयर इज अनदर मेथड कि आपको अगर कोई क्वेश्चन की सॉल्यूशन टेक्निक पता नहीं आ रहा है तो आप पहले सॉल्यूशन देखो, उसी सॉल्यूशन को जो टेक्निक्स यूज़ करके उसी सॉल्यूशन को सॉल्व किया, उसी सेम टेक्निक को यूज़ करके कोई 2-3 अलग अलग प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, ठीक है। चाहे आप गेट क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप देखोगे कि आप खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो अपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। सो दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू इन सॉल्विंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसीलिए कोई सॉल्यूशन देखने के बाद प्रैक्टिस करो, उसी सेम टेक्निक यूज करके कोई अदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू टू सॉल्व मोर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आप इसी टाइप की सॉल्यूशन अप्लाई करोगे आपकी रियल लाइफ में तो आपकी गेट प्रिपरेशन देखोगे कितनी अच्छी जगह पे पहुंच जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर द 2 बेसिक थिंग्स कि ऑलवेज आपको सब्जेक्ट को ध्यान से समझना होगा। अंटिल यू आर फुल्ली कन्विंस्ड अबाउट दैट सब्जेक्ट आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। द सेकेंड थिंग इज आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन टेक्निक। किस किस टेक्निक यूज करके आपको ये सॉल्यूशन निकालना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड फुल्ली, ठीक है। तो ये 2 चीज़ अगर आप कर पाओगे, ये 2 कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क अगर आप कर पाओगे तो डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट ईजिली कर सकते हो और आपकी गेट प्रिपरेशन एक बहुत ही अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। सो दैट्स इट टू टुडेस वीडियो। सो वीडियो को अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।